कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ती नजर आएगी। बिहार में कांग्रेस को राजद ने 7 लोकसभा सीट दिया है तो माले के हिस्से 3 लोकसभा सीट आई है, यानी 40 में 10 सीटों में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समायोजन हो गया है। जबकि मुकेश सहनी से भी अगर बातचीत हो रही है, अगर बातचीत पटरी पर आ जाती है तो 1 या 2 लोकसभा सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है। नमस्कार, मैं अमित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, जो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है कि आज महागठबंधन में शाम तक सीट बंटवारा का ऐलान बिहार में हो जाएगा। कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ती नजर आएगी। बिहार में कांग्रेस को राजद ने 7 लोकसभा सीट दिया है तो माले के हिस्से 3 लोकसभा सीट आई है, यानी 40 में 10 सीटों में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समायोजन हो गया है। जबकि मुकेश सहनी से भी अगर बातचीत हो रही है, अगर बातचीत पटरी पर आ जाती है तो 1 या 2 लोकसभा सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस 7 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है 2024 में, जिसका ऐलान हो सकता है। उनमें पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है किशनगंज, जो कांग्रेस के सिटिंग एमपी है मोहम्मद जावेद, जो कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है, वे लड़ेंगे। यानी कांग्रेस जिन 7 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसका ऐलान आज शाम तक होगा, उनमें पहली लोकसभा सीट किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा पटना साहिब, चौथा मोतिहारी, 5वां मुजफ्फरपुर, 6ठा लोकसभा सीट जिसके नाम सबसे ज्यादा है वह सासाराम, और 7वां लोकसभा सीट समस्तीपुर या फिर भागलपुर में से कोई एक लोकसभा सीट। ये 7 लोकसभा सीट जो है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ती नजर आएगी। जबकि माले के हिस्से जो 4 लोकसभा सीट गया है, उनमें नालंदा या बांका में से कोई एक लोकसभा सीट, आरा का लोकसभा सीट और तीसरा बेगूसराय का लोकसभा सीट, जहां से माले चुनाव लड़ती, यानी लेफ्ट पार्टी सीपीआईएमएल और सीपीआई चुनाव लड़ती नजर आएगी। यानी ये 10 सीटें जिसका समायोजन हुआ है। जबकि 30 सीटों पर आरजेडी अगर मुकेश सहनी और पारस इस खेमे में आते हैं तो 2-3 सीट और कम हो सकती है राजद। लेकिन कांग्रेस जो 7 सीटों पर लड़ेगी, उनमें से किशनगंज से मोहम्मद जावेद की उम्मीदवारी लगभग तय मानिए। जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव का चुनाव लड़ना अब लगभग तय हो गया है। पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चलाया, जबरदस्त भीड़ आई और रंगभूमि मैदान में जिस तरीके से वह गरज रहे थे एक जनसभा को संबोधित करके पिछले दिनों, और कांग्रेस में उन्होंने अपने पार्टी का विलय करा लिया इस शर्त के साथ कि पूर्णिया से वह चुनाव लड़ेंगे। कई बार सीट वे जीते हैं, तो 2024 में पूर्णिया से पप्पू यादव पंजा छाप कर चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इन 7 सीटों पर आरजेडी को समायोजित कर लिया है। झटका लगा है बेगूसराय से कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार के नाम पर तेजस्वी यादव सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कोई और युवा नेता उनके सामने उनके बरक्स खड़ा होकर आए। आरजेडी ये नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति करे। राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन शायद ये बात अब बनती हुई नजर नहीं आ रही है और कन्हैया कुमार को झटका लगा है। लेकिन पप्पू यादव को बड़ी सफलता मिली है और पप्पू यादव अब पूर्णिया से ही महागठबंधन के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। 7 सीटें, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिलचस्प ये है कि क्या मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भी कोई भूमिहार प्रत्याशी को कांग्रेस लड़ाएगी, क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाएगी, उस सूरत में जब वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी भूमिहार कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। तो क्या महागठबंधन इस बार सवर्णों में सबसे ज्यादा दाव भूमिहार वोटरों पर, भूमिहार प्रत्याशियों पर खेलने के मूड में है? लेकिन कांग्रेस इन्हीं 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका ऐलान आज शाम तक हो सकता है, क्योंकि 28 मार्च तक पहले फेज का नॉमिनेशन होना है। 4 सिंबल जो पहले फेज के 4 उम्मीदवार हैं उसे बांट चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इनमें अगर हम आपको बता दें, पहला नाम जो है वह किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा लोकसभा सीट मोतिहारी, चौथा मुजफ्फरपुर, 5वां पटना साहिब, 6ठा सासाराम और 7वां समस्तीपुर या भागलपुर में से कोई एक। माले और लेफ्ट 3 सीटों पर, बांका नालंदा में से कोई एक, बेगूसराय और तीसरा आरा लोकसभा सीट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे कि हाजीपुर सीट को लेकर
तेजस्वी यादव ने कोई नया प्लान बनाया है क्या?